नमस्कार बच्चों, हम पिछले कई वीडियो से निरंतर कई प्रकार की व्याकरण के बिंदुओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वह बिंदु वैसे तो सामान्य ही है, हर कक्षा में इसकी जरूरत पड़ती है हमको और समझना आवश्यक होता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और यह बिंदु ऐसा है जो छोटी से लेकर बड़ी बड़ी कक्षाओं तक सब में काम आता है, वह बिंदु है काल। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो काल, जिसको हम अंग्रेजी में टेंस भी बोलते हैं, समय इत्यादि कई नामों से इसको संबोधित करते हैं। तो काल वास्तव में होता क्या है? देखो बच्चों, काल का मतलब होता है कि काल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से समय का सही सही बोध हो, सही सही बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से समय का सही सही बोध हो उसे हम काल कहते हैं। मतलब इसमें पता चल जाता है कि क्रिया हो चुकी या होएगी या चल रही है, समय का, और जो समय चल रहा है उस आधार पे हम उसका सही सही हमें पता चल जाता है, उसे ही हम काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, तीन भेद होते हैं। भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। एक बात और कहूंगा कि ये जो बिंदु है यह विशेष रूप से सभी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ कक्षा 10 में, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 में भी ये मुख्य रूप से शामिल किया गया है, और कक्षा 12वीं में जो पद परिचय बिंदु है उसके अंतर्गत भी हमको काल के बारे में बताना होता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो उसी के तहत आज हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो काल के तीन प्रकार, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान में हम, जैसे मैं बोल रहा हूं वर्तमान में हम, अर्थात इस समय हम भूतकाल का अध्ययन करेंगे। तो भूतकाल होता क्या है पहले इसकी जाने। भूतकाल, भूत समझ गए होंगे, भूत का मतलब बीता हुआ, जो बीत चुका है उस काल को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया की विधिवत अगर परिभाषा लिखे तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, भूतकाल के भी प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। उन प्रकारों के अंतर्गत हम इसके जो भूतकाल के जो 6 प्रकार है उनका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। सामान्य का मतलब होता है कि सामान्य रूप से जो भूतकाल होता है, जैसे सीता ने, इसमें एक सामान्य भूतकाल में एक विशेष और बात रहती है। सामान्य भूतकाल में क्रिया तो भूतकाल की होती है, लेकिन उस वाक्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें यह पता नहीं लग पाता कि क्रिया कब हुई है, जब तक कि वो शब्द सूचक, उस क्रिया का कोई सूचक शब्द नहीं डाला जाए उसमें, तब तक वो क्रिया का पता नहीं चलता। जैसे वह कल जयपुर गया, कल जयपुर गया, तो यहां पर ये शब्द लिखेंगे तब पता लगेगा कि क्रिया कौन से समय में हुई है। गया, मैंने पाठ पढ़ा, गीता ने
गीत गाया, गीता ने गीत गाया। तो ये पढ़ा, गया, गाया, पिया, इस तरह के शब्द ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। इसमें अब ये गीत गाया, कब गाया ये पता नहीं, पता लगाने के लिए उसको लिखना पड़ेगा कि 25 तारीख को, 25 मार्च को गीत गाया, तो ये भी सामान्य भूतकाल में आ जाती है। तो ये होती है सामान्य भूतकाल। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपन। अगला जो बिंदु आएगा वह है आसन्न भूतकाल। इसी का एक प्रकार है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब समीप, आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब हो गया समीप। जो भूतकाल अभी अभी निकला हो, अभी अभी निकला हो, ऐसा नहीं भूतकाल मतलब वो क्रिया जो अभी अभी की गई हो, जो क्रिया ऐसा लगता हो कि अभी करके पूर्ण की है अभी, जैसे कि समीप में ही, आसन्न मतलब समीप, ये कार्य समीप में ही हुआ हो। जैसे मैंने खाना खा लिया, रोहन ने पाठ याद कर लिया। कार्य भी हो गया लेकिन इतना पुराना भी नहीं भूतकाल में काम हुआ हो, बिल्कुल बहुत पहले काम हुआ हो, अब भी हुआ है काम। मैंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, मैंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। उसने सब्जी खा ली, उसने सब्जी खा ली। पिताजी आ गए, पिताजी बाजार से आ गए। इस तरह का शब्द मतलब ऐसा एहसास होता है जैसे अभी भी क्रिया समाप्त हुई है। भूतकाल तो हो गई लेकिन इतनी पुरानी भूतकाल भी नहीं है, वो अभी अभी समाप्त हुई है, वो आती है आसन्न भूतकाल में, समीप वाले भूतकाल में। तो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगला बिंदु आता है, इसी के अंतर्गत अगली क्रिया आती है, वह है पूर्ण भूतकाल। अब कौन सी हो गई? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत अब क्या करना रहता है अपन को? अब इसमें तो वर्तमान के जस्ट पहले कोई क्रिया हुई है, यहां पर पूर्ण भूतकाल में क्रिया हो चुकी होती है। इसमें क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्द मुख्य रूप से आते हैं। रमेश बाजार जा चुका था, रमेश बाजार जा चुका था, पूर्ण काल हो गई, पूर्णकालिक भूतकाल हो गया। सीता गाना गा चुकी थी, सीता गाना गा चुकी थी। हम सब जयपुर जा चुके थे। इस तरीके के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ये होता है पूर्ण भूतकाल। ये जो उदाहरण चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये जो उदाहरण है ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। हमने अब तक देखा, एक बार और देख लेते। सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल, तीन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब अगला पढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में ही पूर्ण तो हो गया, कार्य हो गया, लेकिन कुछ कार्य अपूर्ण भी रह जाते हैं। कैसे? लेकिन होते भूतकाल में हो, वो होते भूतकाल में ही लेकिन अपूर्ण है वो कैसे? कि किसान
हल जोत रहा था, किसान हल जोत रहा था। अब इसको क्या कहेंगे अपन, पूर्ण भूतकाल कह देंगे? नहीं कह सकते। जोत रहा था, अब जोत रहा था जिस समय उसने देखा था। अब ये पूर्ण रूप से भूतकाल इसको नहीं कह सकते। जैसे मैं पढ़ रहा था, वह किसान हल जोत रहा था, वह सब्जी ला रहा था, पाठ पढ़ रहा था, कुछ इस तरीके के वाक्य। वह खाना बना रही थी, वह खाना बना रही थी, इस तरह के ये क्या होते हैं, अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण नहीं हुआ ये भूतकाल, लेकिन है भूतकाल में। खाना बना रही थी, पढ़ रहा था, इस तरह के जो शब्द आते हैं, वो रहा था, रही थी, रहे थे, वो शब्द इसमें अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। अब अगला आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि कोई कार्य हुआ या नहीं हुआ भूतकाल में, उसके बारे में संदेह रहता है थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा संदेह रहता है। कैसे संदेह रहता है कि वह पढ़ लिया होगा, उसने पाठ पढ़ लिया होगा। वैसे तो कहा कि भूतकाल भविष्यकाल में आते हैं, लेकिन यहां पर इस वाक्य को पढ़ो ढंग से, उसने पाठ पढ़ लिया होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। संदिग्ध, संदिग्ध पढ़ लिया होगा, पढ़ भी सकता, नहीं पढ़ लिया हो, लेकिन ये भूतकालिक क्रिया में होता है। बहुत पहले, विश्व में डायनासोर रहा करते थे। अब क्या है, संदिग्ध, पता नहीं अब रहते हैं नहीं रहते। बहुत पहले रहा करते थे, अब भी हो सकता रहते हो, लेकिन यहां पर ये क्या है, संदेह को जन्म देता है। संदिग्ध का मतलब संदेह को जन्म देता है कि उसने पाठ पढ़ लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वह ये कार्य कर लिया होगा उसने, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, उसमें संदेह रहता है थोड़ा। ठीक है। अब देखो अंतिम जो प्रकार है वह आता है यहां पर हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद का मतलब किसी उद्देश्य से कोई कार्य, अगर वो क्रिया होती तो वो कार्य हो जाता, इसके लिए अगर ये क्रिया हो जाती तो ये कार्य होता। जैसे यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता, यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता। अब इसका दूसरे अर्थ में देखे क्या निकला, वो पढ़ा नहीं इसलिए फेल हो गया, उसने भूतकाल में क्रिया नहीं की, अगर वो ये क्रिया कर लेता तो ये कार्य हो जाता। ये होता है ये हेतु हेतु मत। जैसे डॉक्टर, यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो जान बच जाती, ये इस तरह के शब्द। यदि मैं सब समय पर, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो ट्रेन हाथ आ जाती। समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो ट्रेन हाथ आ जाती, ये इसके लिए ये क्रिया हेतु हेतु मद के अंतर्गत आता है ये काल। तो हमने अभी जो 6 प्रकार पढ़े भूतकाल के, उसके अंतर्गत एक बार पुनः दोहरान के रूप में बता दूं
कि यहाँ पर पहला प्रकार सामान्य भूतकाल। इस सामान्य भूतकाल के अंतर्गत कोई भी क्रिया बीते हुए समय में तो होती है, लेकिन उसमें जब तक कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता समय सूचक, तब तक उस क्रिया का ये पता नहीं चलता कि वो क्रिया कब हुई है। जैसे वह परसों जयपुर गया था, या वह जयपुर गया, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। दूसरा आता है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल के अंतर्गत वह काल, उस काल की बीती हुई बातें आती जो थोड़ा पहले ही खत्म हुई हो। वह काल जिसके अंदर कोई बात पहले खत्म हुई हो समीप में ही, जैसे मैंने पाठ पढ़ लिया, मैंने खाना खा लिया, मैं बाजार से आ गया हूं, तो इस तरह के जो है वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आती है। फिर पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के शब्दों की इसके अंतर्गत आते हैं। अपूर्ण के अंतर्गत कोई बात, जैसे किसान हल जोत रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो ये क्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती है, वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत मानी जाती है। संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत कि उस भूतकाल में जो क्रिया हुई है उसके बारे में संदेह है, जैसे कि बहुत पहले प्राचीन काल में डायनासोर रहा करते थे, संदेह। और किसान वो क्या कहते हैं, यहाँ पर संदिग्ध में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वो कार्य कर चुका होगा, उसने पाठ पढ़ लिया होगा, इस तरह के शब्द भी इसमें आते हैं। संदिग्ध में क्या होता है, चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्द, ये कार्य कर चुके होंगे, कर चुका होगा, कर चुके होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं इसके अंदर। अब हेतु हेतुमत के अंदर कि कोई किसी के लिए कोई क्रिया काल का पता हो, जिसके लिए कोई काल का पता चले कि यदि ये कार्य हो जाता, यदि ऐसा होता तो ये वो कार्य हो जाता है, तो भूतकाल में ही, लेकिन हेतुमत में इसको रखेंगे। यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज बच सकता था, यदि मैं स्वयं समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो ट्रेन में बैठ सकता था। ये क्या है, ये हेतुमत के अंतर्गत आती है। तो आशा करता हूं आपके ये काल के अंतर्गत भूतकाल जो है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और आने वाले वीडियो में हम इस काल के जो शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।